हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत संवेदनशील है। पिछले कुछ समय से आपने अरावली के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। हालांकि आज से 1 या 2 वीक पहले हमने वीडियो बनाई थी जब अरावली की एक नई परिभाषा दी गई थी। फिर सर आज आप क्यों आए हुए हो जब एक बार आप वीडियो बना चुके हो? अभी आने का जो पर्पज़ है वो ये है कि पूरे उत्तर भारत में अरावली को बचाने के लिए एक बहुत मास लेवल पर हमको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लोग सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरीके से भी वो इसका विरोध कर सकते हैं विरोध कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी को हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के नाम से जानते हैं। आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अरावली की व्यथा शायद आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि अरावली जिसने सब कुछ हमको दिया है, प्रकृति हमको दी है, पर्यावरण हमको दी है, नदियां हमको दिया है, खनिज हमको दिया है और स्वच्छ वायु और पर्यटन हमको दिया है, आज हम उसी को छीनने के लिए खड़े हुए हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं। आप ऐसे डेवलपमेंट का क्या करोगे जिसमें प्रकृति बचेगी ही नहीं? अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो क्या करेंगे इस डेवलपमेंट का? ये तो वही वाली कहानी है ना कि घर वालों को उतार दिया मौत के घाट घर बनाने के लिए। उस घर का मतलब ही क्या जिसमें कोई रहेगा ही नहीं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अरावली की इस आवाज को हमको उठाना है, लेकिन उठाने का तरीका हमारा शांति प्रिय होना चाहिए, हिंसक नहीं करना है इसको। क्योंकि अक्सर ये जो सामाजिक आंदोलन होते हैं इनमें राजनीति इंट्रोड्यूस हो जाती है और राजनीति सिर्फ अपनी राजनीति करती है। उसको अरावली से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी रोटियां सेकने से मतलब है। तो हमको शांतिपूर्वक तरीके से इस आवाज़ को बुलंद उठाना है। सोशल मीडिया जिसको हम लोग गलत समझते हैं उसकी पावर हमको यहाँ पर दिखाना है। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है, हम जैसे जो टीचर हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सब लोग साथ आएँ और अरावली को बचाने के लिए हम अपनी आवाज़ को उठाएं। हम यूं ही इतने महान नहीं हैं। हम लोग जब दधी जी की बात करते हैं, उन्होंने अपनी पूरी शरीर को त्याग दिया राक्षसों के विनाश करने के लिए। और ये राजस्थान की वो भूमि है जहां अमृता बिश्नोई आती हैं, जहां पहली बार जंगल बचाने के लिए आंदोलन की शुरुआत होती है। 1730 में ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 360 के आसपास लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन खेजड़ी को खत्म नहीं कर पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र है और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि रेगिस्तान की भूमि में वो फलीभूत होती है, हरियाली को बढ़ावा देती है। तो ये वही राजस्थान की भूमि है। ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा अमृता बिश्नोई के साहस के आगे। तो ये अरावली उसी राजस्थान में बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ है। और ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान का नहीं है, ये पूरे देश का है। आप प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। होंगे आप न्यायपालिका, होंगे आप सर्वोच्च न्यायपालिका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, इस परिभाषा को आपको बदलना पड़ेगा और हम सबको मिलजुल कर यहाँ पर साथ आना पड़ेगा। अरावली की अपनी की इंपॉर्टेंस है और आप पीछे में ही देख रहे होंगे कि ये लोग आ गए हैं अरावली को बचाने के लिए। और जिस दिन कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो जाता है वहाँ व्यवस्थाएं, न्यायपालिकाएं, सबको झुकना पड़ता है। लेकिन हमको अपने इस इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करना पड़ेगा। तो अरावली हमको बचाना है। अरावली विवाद क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। भारत में इससे पहले कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को हम लोग मिलजुल कर बढ़ावा देंगे। हमेशा वृक्षारोपण करेंगे, जल जो संरक्षण है इस पे काम करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देंगे। सारे काम हमको करना है। हम अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करना शुरू करते हैं और इस देश को बेहतर बनाते हैं। और जैसे हम अरावली जैसे मुद्दे पर एक साथ आए हुए हैं शांतिपूर्वक, वैसे ही हमको और भी बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है, उन पर काम करना है। मैं अगेंस्ट जाने की बात नहीं कर रहा हूं, हमको अपना विरोध यहां पे बेटा क्या करना है, जताना है। ठीक है, चलो अब देखो मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप जब देखेंगे तो ये हमारा कितना प्रिय, कितना सुंदर आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। ये अरावली है और ये अरावली ये राजस्थान वाला हिस्सा है जहां बारिश कम होती है लेकिन फिर भी कितनी हरियाली है। और इसकी जो नई परिभाषा जब से दी गई है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस न्यू परिभाषा के कारण यहाँ पर विवाद हुआ है। इसकी नई डेफिनेशन दी गई और नई डेफिनेशन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो अरावली है वो अरावली सिर्फ किसको माना जाएगा, जिस पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा होगी। भाई 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी अरावली के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 8% के आसपास आती हैं। 8%।
8%, और सिर्फ ये कुछ जिलों में, लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, लगभग 15 जिलों के आसपास, ठीक है, लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ये जो नई परिभाषा है इसके हिसाब से बेटा 92% जो अरावली का हिस्सा है ना, ये 92% हिस्सा इसकी परिभाषा से बाहर हो जाता है। और परिभाषा से बाहर हो जाता है मतलब क्या है, अब यहां माइनिंग, शहरीकरण और इन सब की परमिशन मिल जाती है। ये अरावली को पूरे तरीके से खत्म कर देगा, और सिर्फ अरावली को खत्म नहीं करेगा, ये पूरी पर्यावरण को खत्म करके रख देगा, क्योंकि अरावली बहुत बड़ी जैव विविधता का सोर्स है। यहाँ वन पाए जाते हैं, वन्य जीव पाए जाते हैं, सरिस्का जैसे अभ्यारण्य आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नदियों के लिए, मिनरल्स के लिए। जब आप इसको अरावली की परिभाषा से बाहर कर रहे हैं तो आप माइनिंग आप शुरू कर देंगे या कंस्ट्रक्शन आप शुरू कर देंगे, इसका शहरीकरण को बढ़ावा आप लोग दे देंगे, और अरावली पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल डिजास्टर हमको देखने को मिलेगा, और इस डिजास्टर को हमको यहाँ पे रोकना है। मैं अरावली आपको दिखाऊं तो बेटा कुछ इस तरीके से फैली हुई है, आप इसको देख लीजिए। इसकी जो शुरुआत होती है ये गुजरात से होती है। जो गुजरात है, इस गुजरात की जो गिर पहाड़ी है, इस गिर पहाड़ी से इसकी शुरुआत होती है, और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए ये दिल्ली यहाँ आ जाती है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली तक फैली हुई है। और जब इसकी शुरुआत हुई तो यह एक फोल्डेड माउंटेन हुआ करता था, है ना, फोल्डेड माउंटेन, एक बलित पर्वत के तौर पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ये जो बलित पर्वत है, बलित पर्वत, ये सबसे प्राचीन जो स्थलाकृति है उनमें से एक है। मतलब हमारे धरातल पर सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर कौन है, तो अरावली है। पहले एक फोल्डेड माउंटेन था, लेकिन अब एक रेसिडुअल माउंटेन के तौर पर जाना जाता है। वर्तमान में आप इसको रेसिडुअल माउंटेन के तौर पर जानते हैं, मतलब अब इसमें क्षरण हो चुका है, इसकी ऊंचाई कम हो चुकी है और इसका रूप परिवर्तित हो चुका है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जैव विविधता के लिए, बहुत ही जरूरी है। सबसे प्राचीन कहते हैं 2.5 करोड़ साल पहले के आसपास इसका निर्माण हुआ था। और ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है उत्तर भारत का, या आप लोग कह सकते हैं कि राजस्थान के इधर वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है, ये डेजर्ट है। तो डेजर्टिफिकेशन होने से रोक रहा है। ये दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है, वायु को शुद्ध करने का काम करता है, और पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करता है। सिर्फ एक उपयोग नहीं है इसका, बहुत सारे उपयोग है। यहां आप लोग देखेंगे तो राजस्थान में एक जगह पड़ती है माउंट आबू, माउंट आबू, और माउंट आबू में गुरु शिखर करके चोटी है 1722 मीटर, जो हाईएस्ट पीक है। और यहाँ लोग बहुत ज्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं। अगर आपने इसके 92% हिस्से को परिभाषा से बाहर कर दिया तो इतना बड़ा पर्यावरणीय नुकसान हमको देखने को मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसका अनुमान कोर्ट में बैठे हुए लोग नहीं लगा सकते, वो चार दीवारी में बैठे रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंड लेवल पर इसके इम्पैक्ट हमको क्या देखने को मिलेंगे। अगर अरावली परिभाषा से बाहर हो जाती है तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैव विविधता का क्षरण यहाँ पे हो जाएगा, वन्य जीवों का नुकसान होगा, और ये सब लेके आएंगे एनवायरमेंटल क्राइसिस। दिल्ली जो अभी इतनी एयर पॉल्यूशन से जूझ रही है, पूरे उत्तर भारत के लिए लंग्स के तौर पे काम करता है अरावली। इस पूरे एरिया में स्वच्छ वायु प्रोवाइड करने के लिए यहाँ कोलैप्स हो जाएगा, एयर क्वालिटी का पूरे तरीके से तबाह हो जाएगी, दफन हो जाएगी। तो हम लोगों का यही कहना है कि अरावली को हमको बचाना है, किसी भी कंडीशन पे बचाना है। सरकार, न्यायपालिका, व्यवस्थाओं, आपको इनके बारे में सोचना पड़ेगा, इसके समाधान क्या हो सकते हैं, कैसे इसको पलटा जा सकता है। क्योंकि इंसान इतना स्वार्थी हो गया है ना, अपने स्वार्थ के लिए वो अपनों के प्राण ले सकता है। तो एक पर्यावरण और ये किस चीज की बात करते हो आप, तो इसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास में आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हुए, बहुत सारे घटनाक्रम। जैसे अभी मैंने आपसे आंदोलनों की जब आपसे बात करता हूं तो खेजड़ी आंदोलन के बारे में आपसे बात की। बहुत सारे प्रोटेस्ट आप उठा के देखेंगे तो उसमें एक नाम आता है खेजड़ी, खेजड़ी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और जो खेजड़ी सत्याग्रह है बेटा, ये तो राजस्थान से ही संबंधित है, राजस्थान से। यहाँ 1730 में जो अमृता बिश्नोई हैं, इन अमृता बिश्नोई की लीडरशिप में 330 के आसपास, 360 के आसपास लोगों ने अपने प्राणों की बलि यहाँ पे दे दी थी। सही से लिख देता हूँ। अमृता जो बिश्नोई हैं, इन अमृता बिश्नोई जी के द्वारा एक आंदोलन को लेड किया गया,
और ये 1730 का था। जो ब्रिटिशर्स हैं, इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो ब्रिटिश सरकार है, इससे लड़ाई यहाँ पे चल रही थी। खिजड़ी का जो वृक्ष है या जंगल है, इनको काटने की बात कर रहे थे। और खिजड़ी का वृक्ष आपको पता है कि बिश्नोई समुदाय के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि जो एरिड क्लाइमेट होता है, शुष्क जलवायु होती है, वहां पर ये काफी अच्छा होता है और बिश्नोई समुदाय उसको काफी पवित्र भी मानता है। इसको काटने का प्रयास कर रहे थे और यहाँ से पहला हमारा जंगल सत्याग्रह माना जाता है और ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा यहाँ पर। भले लोगों की जान चली गई, तो हम लोग अरावली के लिए भी प्रोटेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसको आप लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। जैसे खिजड़ी काफी पुराना हो गया है, लेकिन चिपको तो आप सब लोगों ने सुना है। चिपको, जो चिपको आंदोलन है बच्चे, 1970 के आसपास का है। और उत्तराखंड जो है, इस उत्तराखंड के चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, इस चमोली डिस्ट्रिक्ट में जब जंगल काटने के लिए लोग जाते हैं तो लोग पेड़ों से चिपक जाते हैं। जो पेड़ हैं, इन पेड़ों से चिपक जाते हैं और चिपक जब जाते हैं, मतलब उनको ऐसे कवर कर लेते हैं जैसे वो उनके बिल्कुल फैमिली मेंबर है। तो सरकार को यहाँ पे झुकना पड़ता है। और चिपको आंदोलन भी एक बहुत बड़ी मिसाइल है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। इसी तरीके से दक्षिण भारत में हमको एपिको आंदोलन देखने को मिलता है ना। एपिको आंदोलन भी आपको इसी तरीके दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश और इसके आसपास के क्षेत्रों में जब वनों को काटने की कोशिश की गई तो लोगों ने उनको नहीं काटने दिया। आप लोगों ने जंगल बचाओ आंदोलन सुना होगा, जंगल बचाओ। और जंगल बचाओ जो आंदोलन है बेटा, ये 1980 के आसपास का है। और वर्तमान जो हमारा झारखंड है, इस झारखंड के लोगों ने सिंहभूम जिले के आसपास जो वन भूमि है उसको काटने के लिए अपना आंदोलन यहाँ पे शुरू कर दिया था। अगर आप लोग एक और आंदोलन के बारे में जानते हैं तो साइलेंट वैली प्रोटेस्ट, ये लगभग 2002 के आसपास का है। केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लोगों ने यहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिया था। आपने 1930 का जंगल सत्याग्रह सुना होगा और ये जंगल सत्याग्रह 1930 का है। और मध्य प्रदेश में इस जंगल सत्याग्रह की शुरुआत होती है और ये वनों को बचाने के लिए आगे आते हैं 1930 का। देखो, मेरा मानना है कि विकास भी जरूरी है, पर विकास के साथ में पर्यावरण उससे ज्यादा जरूरी है। आपको जो भी विकास करना है ऐसे कीजिए कि पर्यावरण का नुकसान ना हो। हम माइनिंग करने के लिए वनों को काट देते हैं हम माइनिंग करने के लिए पहाड़ों को खोद देते हैं, जरूरी है, मैं मानता हूं। पर अगर ये पहाड़ नहीं रहेंगे, ये पर्यावरण नहीं रहेगा, तो इस जीवन का क्या करेंगे। आज दिल्ली की हालत हम सबको दिखाई दे रही है कि दिल्ली में AQI का लेवल कहाँ चला गया है। तो थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए, थोड़ा सा हमको समझना चाहिए और थोड़ा सा सेंसिटिव होकर, चाहे वो सरकार हो, चाहे व्यवस्थाएं हो, चाहे न्यायपालिका हो, आपको इस पे काम करना चाहिए। और कम्युनिटी की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। हमारे द्वारा छोटे छोटे जो ऐसे काम किए जाते हैं जो इस देश के लिए या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, हमको वो चीज़ें रोकनी चाहिए। हम बहुत पुरानी व्हीकल्स को खुद से आइसोलेटेड करते हैं, उनको यूज़ करना कम कर दें। बहुत ज़्यादा जो प्रदूषण हम लोग फैला रहे हैं उसको हम लोग रोक दें। वृक्षारोपण को बढ़ावा दें, जल संचय पे काम करें, रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम पे काम करें, इरिगेशन की मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करें, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना कम करें। हम भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। पर हमारे साथ दिक्कत क्या है, अरावली अभी चल रहा है, 4 दिन बाद अरावली हमको दिखाई नहीं देगा, हम भूल जाएंगे अरावली को। सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपने आप को हम भगवान होने का दर्जा दे देंगे, जबकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं है, संरक्षण भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक डेमोक्रेसी की ट्रू जो डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं होगी। तो अपने दायित्वों को भी हमको बढ़ाना है और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके हर चीज़ की रक्षा के लिए अपन को यहाँ पे प्रयास करने हैं। तो अरावली की नई परिभाषा विवाद का कारण बनी हुई है। हालांकि इसकी पहले भी परिभाषाएं दी गई। 2010 में एक परिभाषा दी गई थी FRI के द्वारा कि 3 मीटर की जो ढाल हमको देखने को मिलेगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पर्वत बोल देंगे। 2024 के आसपास एक नई परिभाषा आई और उसमें बोला गया कि 30 मीटर जो हाइट से ऊंची पहाड़ी हम लोग क्या करेंगे, उसको अरावली मान लेंगे। और उसमें भी 40% ही हिस्सा अरावली परिभाषा में आ रहा था। ये नई जो समिति की रिपोर्ट है, इसने तो पूरे अरावली को ही बाहर कर दिया है, जो खनन, शहरीकरण, इन सबको बढ़ावा देगी और इसके कारण ढेर सारी समस्याएं हमको झेलने को मिलेंगी। तो हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, अभी भी आंदोलन कर सकते हैं, सोशल मीडिया की पावर का यूज़ करते हैं, शांतिपूर्वक विरोध करते हैं, व्यवस्थाएं और न्यायपालिका की थोड़ी आंखों को जगाते हैं और इस फैसले को बदलते हैं। साथ में हमारा नैतिक दायित्व भी है। मायने करने कौन जाएगा, हम या हम में से कोई एक नहीं जाए तो कैसे खत्म हो सकता है? खत्म कौन करेगा? हम जैसे ही कुछ लोग करेंगे ना। जिस दिन हमारे पास सिविक सेंस का डेवलपमेंट हो गया, एथिकल वैल्यूज को डेवलपमेंट हो गया और जिस दिन हम समझ गए कि निज
जो स्वार्थ है वो बहुत खतरनाक है, उस दिन इस देश को हम लोग बेहतर बना देंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करें, आपकी राय यहाँ पर जरूर दें और बढ़िया तरीके से रहें, खुश रहें, मस्त रहें, इस देश को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहें। ठीक है, जाते जाते बेटा यूपीएससी वाले बच्चों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप इन पे आइए, मुझसे जुड़िए, अपने विचारों को साझा कीजिए। और ये हैं हमारे कोर्सेज, आप इनमें एनरोल करके ऑफिसर बन सकते हैं और बेहतर नीति बनाने में सहयोग कर सकते हैं, इस देश को बेहतर बनाने में। यूज माई कोड GS Live और अपनी पढ़ाई को मेरे साथ शुरू करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी किसी वीडियो में, अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।